Okay. Iron pillar consists of a cylindrical portion. क्या है? आयरन पिलर है, सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसमें, और फिर एक कोनिकल पोर्शन भी है, कोन भी है। तो सिलिंड्रिकल जो पोर्शन है 2.8 मीटर हाइट है, 20 सेंटीमीटर उसका जो है डायमीटर है, हाइट 2.8 मीटर ही है। ओके, 20 सेंटीमीटर डायमीटर। तो ये जो है 2.8 जब मीटर बोलेंगे तो ये मीटर में हाइट है, और इसका जो है डायमीटर है, इसका नीचे का जो डायमीटर है सिलेंडर का, दैट इज डायमीटर इज 4.20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 20 है, तो इसका रेडियस कितना आया था? रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और ये एक लॉन्ग पिलर है, फिर इसके ऊपर ये कोन भी है। कोन की हाइट जो है, कोन इज समझ 4.2 सेंटीमीटर। तो 4.2 बोले तो इससे बहुत छोटा है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो लिहाजा कोन क्या है? 4.2 सेंटीमीटर होगा। तो 4.2 आपको यहाँ से, ये जब ये 10 रहेगा तो 4.2 तो यहाँ तक ही रहेगा। तो खाली ये जो सपनी ये कोन है, इसकी हाइट जो है 4.2 सेंटीमीटर। ये चीज़ें आपको क्लियर रहना बेटा, हमेशा याद रखो कि अपन देखते अपने को आइडिया आ जाना। सेंटीमीटर और ये हाइट मीटर में है, और मीटर कितना हाइट कितना है? h इज इक्वल टू 2.8 मीटर। तो 2.8 मीटर जब बोल रहे हैं तो सेंटीमीटर कितना रहेगा? आपके यूनिट्स क्या है? व्हाट इज द यूनिट्स? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आपको यूनिट्स है। तो ये 2.8 मीटर बोलना, तो सेंटीमीटर में इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा ना? 280 सेंटीमीटर। तो ये आपका एक्चुअल पिलर है। अब ये पिलर में फिर यहाँ पे गिवन क्या है? द वेट ऑफ द पिलर इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, वेट 7.5 ग्राम, ये आपको गिवन है। तो ये क्यूब बोल के जब कभी भी आएगा, क्यूब इज द यूनिट्स फॉर, किसकी यूनिट है क्यूब? हेलो, आर यू देयर? यस सर। क्यूब किसके यूनिट्स है? सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक यूनिट किसके है बेटा? टेल मी फास्ट। वॉल्यूम। अरे दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया ना तुम लोग। एरिया बोलती सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम बोलती सेंटीमीटर क्यूब। खाली बैठे हुए क्या ले रहे? सिलेंडर। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। सिलेंडर क्या? सिलेंडर मैं खाली यूनिट सेंटीमीटर क्यूब रहे तो सबके सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर सबके लिए सेंटीमीटर क्यूब अगर से रहेगा तो वो है वॉल्यूम के यूनिट्स। तो अब यहां पर जो है आप गिवन क्या पर लिख देंगे आप? डायमीटर ऑफ सिलेंडर, diameter of, first you have to write what are the given here. Diameter of cylinder is equal to 20 सेंटीमीटर, मगर अपने फॉर्मूले में रेडियस यूज कर रहे हैं, तो रेडियस r is equal to 20/2 is equal to 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज हाइट ऑफ द सिलेंडर, h is equal to 2.8 मीटर, दिस विल बिकम 280 सेंटीमीटर इंटू 100 करेंगे, ये यूनिट याद रखना है आपको। और थर्ड पॉइंट इज अब कोन है, फिर उसके बाद कोन का भी रेडियस कितना है? सेम रेडियस रहेगा क्योंकि इस पे बाउंडेड है। तो यहां पर आप बोलेंगे रेडियस ऑफ कोन आल्सो इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है हाइट ऑफ द कोन, h इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे h की जगह पे आप hc ले लो आप, क्योंकि h अपन सिलेंडर को ले रहे हैं। ये हाइट ऑफ कोन hc ले लो खाली चेंज करने के लिए। अब अपने को होना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड यानी वॉल्यूम ऑफ द पिलर। तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ पिलर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? 4/1 पाई r स्क्वायर h
प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर h की जगह पे अपन इसको अपन hc यूज करेंगे, दो अलग अलग है। अब पाई तो पाई दोनों में भी सेम है पाई, r भी दोनों में सेम है r। अब ये h अलग है तो यहाँ पे h बोलेंगे और यहाँ पर आपको जो है hc/3। अब आप जो है इस वैल्यू से रखिए आगे 22/7 इंटू आर इज हाउ मच 10 स्क्वायर और हाइट ऑफ ये कितना है 280 प्लस हाइट ऑफ कोन कितना है 4.2 सेंटीमीटर बाई 3। और हमेशा याद रखिए अपन जब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम करेंगे सबके यूनिट सेम रहेंगे। अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में करना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। अगर ये मीटर में रखे करेंगे तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द यूनिट्स यू हैव टू कीप इन सेंटीमीटर्स। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके अपन करेंगे। तो अब ये हो गया 22/7 इंटू 100, फिर इसके बाद 280 प्लस ये क्या होता है 3 1 जा 3 1.4 4.2 को 3 से डिवाइड करिए 3 1 जा 3 1 आ गया। फिर यहाँ डेसिमल के बाद 2 है तो डेसिमल लगा के 2 यहाँ ले लेंगे, फिर 3 4 जा 12 तो 1.4 आ गया। तो फिर दोनों को जब अपन ऐड करेंगे 22/7 इंटू 100 इंटू ये हो गया 281.4। तो अब इसको जो है आप 3.14 लेके ऐसा ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं या पहले इसको डिवाइड कर दो। आप 281/4 इन्हें डिवाइड 281/4 को 7 से डिवाइड करके देखिए आप डायरेक्ट डिवाइड होता क्योंकि 7 4 जा 28 होता, फिर 0 फिर आपके आंसर आता देखिए आप। तो ये डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर। आई विल राइट डू द डिवीजन ओवर हियर क्योंकि इसमें मिस्टेक अक्सर करते। 21.4 को अपन 7 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड में अपने को मालूम है कि हर नंबर डिवाइड होना है। 7 में से 2 लेंगे तो 28 लेंगे, 7 4 जा 28 तो ये आपको 0 हो गया। फिर यहाँ से अपन 1 लेंगे, उसके बाद अब बोलेंगे अपन 7 0 जा 0, फिर ये 1 हो गया। अब डेसिमल है तो डेसिमल लगा के 4 लेंगे, 7 2 जा 14 तो कितना आ गया 40.2। तो ये हो गया 22/7। तो 7 से अपन डिवाइड कर रहे हैं इसको तो 22 इंटू 100 इंटू 40.2। अब 40.2 को 22 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, बाद में 100 से करना। तो फर्स्ट यू राइट दिस इक्वेशन यू हैव रिटन, फिर मैं इसको ऊपर करता हूँ, फिर आपको आई विल डू द कंटिन्यूएशन अप। हाँ बेटा बोलिए। क्वेश्चन में 42 सेंटीमीटर उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता बेटे। अब मैं 4.2 से कराया ना, 42 तुम लोगों के लिए और आसान हो जाता, हो जाएगा ना। आई एम मेकिंग दिस वन विथ इसमें कुछ भी इशू नहीं है। मैं 4.2 लिया यहाँ पर तो आप 42 लेके जो है ना डायरेक्ट 7 6 जा 42 हो जाता। क्या यहाँ पे 42 आया तो 42 बजे 14 हो जाता। 14 आप ऐड कर दो, आपको डायरेक्ट वो भी फिर 7 से डिवाइड होकर आता है। या ये करिए तो अपन जैसा चाहे कर सकते हैं इसको अपन। तो ओके एनीवे जस्ट आई विल चेंज दैट वन टू 42। आप लोग 44.2 से भी कर सकते हैं, सब कुछ भी नहीं है बेटा, जिससे चाहे करिए आप। चलिए अब जो बुक में है वही ले लीजिए आप, क्योंकि मेरे पास बुक में मिसप्रिंटिंग है, वो ओल्ड बुक का थोड़ा इश्यू है वैसे। तो 42 सेंटीमीटर, तो यहां पर ये 42 हो जाएगा। तो फिर ये हो गया आपने को 42/3 माने 14। अब ये हो गया 284 280 प्लस 14, दिस विल बिकम 290 294। तो अभी भी 7 से डिवाइड होता होने क्या हो जाएगा ने ये 22 इंटू 100 इंटू ये क्या होता है 7 1 जा 7 4 जा 28 7 2 जा 14।
तो ये आ गया 22 इंटू 100 इंटू 42। और 42 को अपन 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो पोर्शन हट गया अपने को अब, क्योंकि अपन 42 ले रहे हैं। और यहाँ पे फिगर भी अपना थोड़ा चेंज हो जाएगा। 42 जब बोलेंगे तो इसकी हाइट जो है इसके 4, ये जब 10 सेंटीमीटर है तो 4 टाइम हो जाएगी, तो इसका शेप भी अब ऐसा हो जाएगा। तो सब चेंज कर लेना अपन थोड़ा। तो ये हो गया 42 सेंटीमीटर और आपका ये रेडियस है। अब ये 42 को 22 से मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84, 4 12 carry 1 942। दिस विल बिकम 942 इंटू 100, तो ये अपने को आ जाएगा 924 सर। सॉरी 924, 924 इंटू 100, तो ये हो गया 92400 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 7.5 है। फॉर दिस वेट, तो इसको आप 7.5 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल वेट आया था आपने। फर्स्ट यू डू दिस वन, देन आई विल कंटिन्यू दैट क्वेश्चन। ओके, तो वैसे बताया ना मैं आपको, डायमेंशंस वगैरह थोड़ा बहुत इधर उधर तो कोई इशू नहीं है। आपको मेन इसका बॉडी आपको करने आना है, फॉर्मूले सही यूसेज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो अब अपने को आ गया वॉल्यूम ऑफ पिलर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पिलर इज इक्वल टू 92,400 सेंटीमीटर क्यूब। अब लोग गिवन क्या है, वेट ऑफ पिलर या 1 सेंटीमीटर क्यूब वेट ऑफ पिलर इज इक्वल टू 7.5 ग्राम। अब ये 924, तो वेट ऑफ पिलर, वेट ऑफ आयरन है शायद, 1 सेंटीमीटर क्यूब वेट ऑफ आयरन दिया ना, क्योंकि पिलर तो नहीं बोल सकता हूँ, आयरन ही बोलना चाहिए। यस, वेट ऑफ आयरन 1 सेंटीमीटर वेट ऑफ आयरन इज इक्वल टू दिस, मतलब ये आयरन पिलर है, तो वेट ऑफ पिलर जो रहेगा, वेट ऑफ पिलर इज इक्वल टू 92400 इंटू 7.5, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जल्दी आंसर आ गया। 92400 को 7.5 से, डेसिमल बाद में देखेंगे, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 0, 5 0 0, 5 4 20, कैरी 2, 5 2 10 plus 2 12, कैरी 1, 5 9 45 46, 7 0 0, 7 0 0, 7 4 28, कैरी 2, 7 2 14 plus 2 16, कैरी 1, 7 9 63 plus 1 64, 0 0 0 0, कैरी 1, 6 plus 6 12 plus 1 13, कैरी 1, ये 9 ये 6, तो ये आ गया आपको 693। अब एक के बाद डेसिमल है तो ये एक के बाद ये 0 हट जाएगा आपको, 693,000 ग्राम। अगर इसको किलोग्राम में लाना है तो डिवाइडेड बाय 1000 करना, दिस विल बिकम 693,000 बाय 1000 केजी, क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम है, तो ये 3 गेट्स कैंसल, दिस विल बिकम 693 kg। Weight of the pillar is equal to 693 kg. Anyone is having any doubt? नो सर। नो सर। चलिए माशाल्लाह बेटा, बता रहा हूँ ना बेटा, मैं बार बार अब ऐसा हो जा रही मेरी हालत कि आप लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है मेरे को कि भाई पढ़ लो बेटा, प्रैक्टिस करो बेटा। मेरे समझ में नहीं आ रहा बेटा। हाँ, वो लाइट बोर्ड पे पड़ रही आंसर, वो आंसर नहीं दिख रहा। अच्छा एक मिनट, आई विल चेंज दैट लाइट। ये सही है? यस सर। ओके, कम ऑन प्रोसीड। एक्चुअली लास्ट टाइम तो एक पीरियड में एक ही क्वेश्चन भी कराया हमें, फिर भी यहाँ पे अभी अपना टाइम खत्म पे आ जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन ही चला, कोई इशू नहीं है। A toy is made in the form of a hemisphere surmounted by a right cone. जैसा बताया आपको, अपने पास एग्जाम्पल में भी 13 एग्जाम्पल्स है जो कराया आपको बुक में। अगर आप लोग हर एग्जाम्पल को और से देखेंगे, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप खुद भी कर सकते हैं।
मगर उसके लिए क्या है, आपको दिल में थोड़ी तड़प होना और दिमाग पे थोड़ा भार डालना है बस। अगर आप लोग कोशिश करेंगे, अपने दिमाग पे थोड़ा वेट डालेंगे कि कैसा आता मैं करूंगी, मैं करूंगा बोले, तो अल्लाह ताला बराबर कराता है। अगर उस पर भी नहीं हो रहा, 2 रकात नफिल पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह मैं ये खुद से करना चाह रहा हूँ, कराइए मेरे को आप, तो बराबर। अब मैं कराऊंगा, इसके बाद का क्वेश्चन अपना घर में ट्राई करो सर, फिर मंडे कराऊंगा कैसा भी। अगर आप लोग अपने से करेंगे तो जो खुशी होगी आपको, आप अंदाजा नहीं लगाएंगे उसका। A toy is made in the form of hemisphere surmounted by a right cone whose base is joined to the plane surface of the hemisphere। पहले तो एक हेमिस्फीयर है, ये अपन स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन भी कर रहे थे अपन फैक्सेस का। ये टॉय है, हेमिस्फीयर पे ऐसा उन्हें सरमाउंटेड है। तो यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 7 सेंटीमीटर, ये r दे दिया। एंड वॉल्यूम ऑफ एंड इट्स वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 3/2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। जरा गिवन क्या है, पहला तो है रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि दोनों सरमाउंटेड होते हैं, एग्जैक्ट है, इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सर नेक्स्ट क्या दे रहा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 4/3 वॉल्यूम ऑफ, सॉरी 4 कहाँ है, 3/2, मतलब हम बैठेगा क्या है भाई, वॉल्यूम 3/2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बहुत खिलास खाम मुझे दिख रहा है, तुम लोग बहुत दूर हो गए मेरे से। इंशाल्लाह अपन नेक्स्ट वीक से चाहे तो अपन यहाँ शुरू करेंगे, जो बच्चे यहाँ आके बैठना चाह रहे हैं फुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, दूर दूर, बहुत बड़ा हॉल है, मैं इसको हॉल में मैं एडजस्ट कर देता हूँ। जो लोग ऑनलाइन बैठना है ऑनलाइन बैठिए, और जो यहाँ पे बैठ के करना है यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि टाइम करीब आ रहा। मेरे को फॉर्मूले पूछना है तुम लोगों से साथ साथ, यानी जैसे ही क्लास खत्म होंगी, क्लास रही तक मैं जो सब में रिकॉर्डेड रहेगा आपको, क्लास होने के बाद आप लोगों से फॉर्मूले वगैरह 10-15 मिनट का जो है डेली आई विल मेक दैट प्रैक्टिस सो दैट यू विल बी परफेक्ट इन एवरीथिंग इंशाल्लाह ताला। तो नेक्स्ट वीक से मैं आपको जो है मंडे तो बोलूँगा मैं कब से करेंगे, पहले मेरे को अरेंज करना है, ऊपर हॉल में अरेंज करके फिर वहाँ पे रखेंगे। हर बेंच पे सिर्फ 2 ही बच्चे, एक इधर एक उधर, दूर दूर बैठे साहब, दोनों के बीच में डिस्टेंस रखते हुए वी विल मेंटेन लाइक दैट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 3/2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दे दिया। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2/3 पाई r 2/3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, आपको मालूम है। अब 3 3 2 2 तो कट गया, पाई क्या होता 22/7, r कितना है 7 क्यूब, तो एक 7 कट गया तो यहाँ पे क्या बचता, खाली स्क्वायर बचता। तो ये हो गया 22 × 7 स्क्वायर, दिस विल बिकम 22 × 49। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो एक काम ये करो आप, नो बेटर यू डोंट डू फर्दर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एनीथिंग, इसके बाद कुछ भी मत करिए आप, खाली यहाँ तक करके छोड़ देंगे अपन। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी आपको एक आइडिया आता है उसका। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ गया, 22 × 49 आ गया, अपन यहीं रखेंगे और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को हाइट ऑफ कोन होना है, तो इससे अपने को आसानी से हाइट ऑफ कोन आता है। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोन, 1/3 पाई r स्क्वायर h, दिस इज इक्वल टू 22 × 49। ये जब रहेगा तो अब आपको जो है और एक काम करेंगे, इसको अपन यहाँ ऊपर ही रोक देंगे, इसको अपन बाद में देखेंगे, इसको बेटर वही रहेगा आपको इंशाल्लाह। यहाँ पर अपन रोक दिए तो यह होता है पाई r की जगह पे यू कैन प्लेस r क्यूब ओनली सेम। तो ये जब रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई r क्यूब, बिकॉज रेडियस इज सेम। तो अब अपने को h होना है, h इज इक्वल टू पाई r क्यूब बाई, अब ये 3 ऊपर चले जाएगा, ये नीचे पाई r स्क्वायर आ जाएगा, पाई पाई कैंसल, r स्क्वायर और r क्यूब में से जो सब क्या हो जाएगा, ये खाली r बच जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी है 7 × 3, तो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 7 3 21 सेंटीमीटर। समझ में आई है ये स्टेप, क्योंकि अपन मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है, उन्हें
थोड़ा आप लोग को लेंथी होता है, मल्टीप्लाई नहीं करिए तो डायरेक्ट यू कैन कैंसिल एवरीथिंग। फिर आपको आर जो बच रहा 7 है, 7 3 21 आंसर। ओके, तो ये हो गया हाइट ऑफ कोन। आप लोग ये मालूम करना था, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये आपको आंसर आ गया। तो ये पहला होना था, क्या बोलना, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन, फर्स्ट आ गया। अभी नेक्स्ट क्या बोलना, एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब ये टॉय का सरफेस एरिया भी होना है, तो क्या है अपने को सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, बोलिए। सरफेस एरिया नथिंग बट टीएसएस, टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू क्या बोलेंगे अपन, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। कितने क्वेश्चन करें ना इसके अपन, करे नहीं करे, कट गया क्या, हो गया टाइम। आर यू देयर? यस सर। अरे यार फिर आवाज दो ना भाई, क्या तो भी है, मेरे को परेशान कर रहे तुम लोग अननेसेसरी। आप लोग जवाब नहीं तो कैसा बैठे, क्या बैठे हुए सामने मेरे। अरे यार अजीब बच्चे तुम लोग, हैरत हो रही मेरे को। CSA ऑफ कोन क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर CSA ऑफ कोन, पाई आर एल। पाई आर एल। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, पाई आर एल। CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप अपने फॉर्मूले में अपन रखेंगे, उसके बाद करेंगे। चलिए करिए, ये फिर ऊपर जाना पड़ता मेरे को। क्या आप लोग करते हो बाकी का आंसर पूरा, समझ रहा हूँ अभी है इंशाल्लाह। तो मैं आपको दिखाया तो आपको थोड़ा ये क्वेश्चन रब करके, बहुत इतने क्वेश्चन करे ना बेटा आप लोग, एक दो करे क्या, तकरीबन 15-20 क्वेश्चन तो करीब पे आ गए अपन लोग। अब आप लोग खुद करना नहीं बेटे, अगर आप नहीं कर रहे तो समझो तुम लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, खाली सर की क्लास में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं। ऐसा थोड़ा ही होता हो। अभी पाई आर तो सेम है, दोनों में पाई आर कॉमन हो जाएगा। ब्रैकेट में यहाँ पर एल है, प्लस ये क्या है 2r। अब क्या हो जाएगा उन्हें, पाई आर इंटू एल में तो क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को। अब वैल्यूज रखो इसमें, 22/7 इंटू आर इज 7 अंडर रूट ये 7 स्क्वायर प्लस हाइट कितना है 21 स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 इंटू 7। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 7 7 कैंसल, 22 इंटू अंडर रूट 49 प्लस 21 स्क्वायर क्या होता 441। ये फॉर्मूला ये भी याद रहना है आपको, 2 7 14, सबके परफेक्ट स्क्वायर याद रहना है आपको। ये हो गया 22 इंटू 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, फिर देन क्या देंगे आपको, फिर 4 प्लस 4 441 बाई प्लस 49, 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 4 प्लस 4 4 8, 490 प्लस 14। अब ये हो जाता अपने को दिस विल बिकम 22 इंटू, अब ये हो गया आपको अंडर रूट 49 इंटू 10 प्लस 14। अगर सिंप्लीफाई करना है तो ठीक है, नहीं भी अगर यहाँ भी छोड़ दिए तो आपको पूरे मार्क्स देता हुआ तो एक आधा मार्क्स काटता खाली, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना उसका। तो ये हो गया 22 इंटू ये 7 रूट 10 प्लस ये भी क्या हो गया अपने को, अब ये 14। तो इसको आप जो है सो अपने 7 रूट 10, अब अपने को जो है ना रूट 10 अपने दो रूट 2 की वैल्यू और रूट 5 की वैल्यू अपने को मालूम रहना है, आपको याद रहना है। रूट 2 जो है 1.414 है और रूट 5 की वैल्यू जो है
2.32 समथिंग है, दो वैल्यूज डाल के अपन इसको, क्योंकि √10 बोलते ही √2 इंटू √5 होता, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको आप डालेंगे आप, ठीक है। यू मल्टीप्लाई इट देन कंप्लीट दिस क्वेश्चन इंशाल्लाह।